एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो नीट 2022 हो चुका है। यही सुनने को आ रहा है बायोलॉजी का पेपर बहुत ख़राब हुआ, बहुत ख़राब क्यों हुआ? ये भी तो हमारी ही मिस्टेक्स है ना। उन मिस्टेक्स को हमें ध्यान में रखते हुए, उनको अवॉइड करते हुए तभी तो नीट 2023 की तैयारी होगी। भाई ये बात करें रीज़न की, तो हमारा रीज़न क्या है ख़राब होने का? हम जो दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं। लेंदी पेपर था बायो का, स्टेटमेंट्स थी ट्रू फॉल्स वाली, असर्शन रीज़न आ गए जो कि हमने सिर्फ अज्यूम कर रखा था कि सिर्फ ये एम्स में आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए जिसकी प्रैक्टिस तो हमने की ही नहीं थी। और बायो की एनसीईआरटी की तो क्या हल्की सी तो किताब है, पढ़ लेंगे, कहाँ प्रैक्टिस की थी। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे बहाने थे, लेकिन हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं ये हम देखते हैं। तुमने भाई बायो को लिया बिल्कुल लाइटली, मोर फोकस किस पे किया? फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे। भाई 2021 में पेपर आया था फिजिक्स का ज़्यादा टफ, तो हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन वो ये एनटीए ने तुमको सरप्राइज़ दे दिया इस बार बायो का पेपर लेंदी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, असर्शन रीज़न दे दिए। तो हमें तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना था ना, हर तरीके से प्रिपरेशन करके जानी थी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की भी, असर्शन रीज़न की भी, मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। तो हमें लेंदी भी नहीं लगता, हम टाइम में बिल्कुल हो जाते ना, कि हमें उस मतलब हम खुद को एडजस्ट कर पाते, उस टाइम में पेपर को हम कर पाते। लेकिन हमें तो वो लेंदी लगा क्योंकि हमने तो मॉक टेस्ट इतने दिया नहीं, कंसिस्टेंसी से दिया नहीं, कंसंट्रेट होके दिया नहीं। और सबसे मेन एनसीईआरटी पे तो फोकस ही कहाँ, पतली सी किताब लगती है, बस पढ़ लिया बहुत है। लेकिन वो ही है ना, नीट मांगता है डीप फोकस। एनसीईआरटी को तो लाइन टू लाइन बहुत डीप पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी तो ये नहीं है आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स का टफ है पेपर तो बस फिजिक्स का मन में डर बैठा के कि भाई बस फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़नी है। अब तो तीनों सब्जेक्ट को देना है, तीनों सब्जेक्ट का मेन मतलब हमें रखना है कि तीनों सब्जेक्ट ही पेपर में आएंगे और तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे के थोड़ी ना काम चलेगा। तो हमने हल्के में ले लिया बायो को। और फिर मॉक टेस्ट अच्छे से सोल्व नहीं किए, बस एक दो मॉक टेस्ट कर लिए, हो गया। और नोट्स तो भाई क्या करेंगे नोट्स बना के? बहुत से चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देते हैं, टेलीग्राम में दे देंगे नोट्स। तुम्हें खुद के नोट्स कहाँ बनाने हैं? लेकिन जब तक खुद के नोट्स नहीं बनेंगे, खुद का सेल्फ स्टडी का जो अच्छे से शेड्यूल नहीं होगा, तो फिर टोटली दूसरे पे डिपेंड होके नहीं हो सकता ना नीट क्लियर। चलो ये तो बात हुई हमारी मिस्टेक्स की, लेकिन अब हमारे मन में डर भी तो है। देखते हैं भाई सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स 600 से ऊपर आ जाएंगे तो वेट करो काउंसलिंग की। भाई तुम्हें विश्वास तो होगा कि हम इतने क्वेश्चन करके आए हैं, इतने सही है, आंसर की तो देख ही ली होगी, तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अब जिनके मार्क्स आए हैं कम, मतलब आए तो क्या है, उनको लगता है कि आएंगे कम, उन्होंने भाई अपना पूरा ओवरऑल देख लिया, उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो वो क्या करें? वो अब उनके मन में दो सवाल है कि ड्रॉप करे या ना करें। लेकिन देखो, अगर तुम्हें मतलब करना है ना कि भाई हमें तो नीट करना ही है, गिव अप नहीं करना, तो ड्रॉप तो लेना पड़ेगा तुम्हें बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारा मतलब तुमने पूरा पढ़ा है, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ मतलब मिस्टेक्स की वजह से तुम सब कुछ एनालाइज करके बैठे हो कि भाई ये मिस्टेक हुई थी, ऐसा पेपर आया था। तो अब तुम्हें मतलब तुम मतलब एक तरीके से प्रिपेयर हो, बस तुम्हें रिवीजन चाहिए। अब जितना टाइम है तुम्हारा सिर्फ रिवीजन का है, ना तुम्हें नोट्स बनाने, क्योंकि तुमने नोट्स तो बनाए होंगे। तो मतलब तुम्हें
डिसाइड करना होगा। बस उस डर में, उस प्रेशर में नहीं रहना हमारा तो साल ख़राब हो गया, हमने नीट के लिए ये किया वो किया। मतलब खुद को इतना प्रेशराइज़ नहीं करना कि तुम आगे पढ़ ही ना पाओ। बस तुम ये सोच के रह जाओ कि इस साल भी तो इतनी ही की थी, इस साल भी वो क्रैश कोर्स लिया था, वो किया था, वो बैच में जॉइन थे, ये पैसे गए, ये नहीं करना। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस बार ये मिस्टेक्स हुई है, अगली बार नहीं होगी, मैं कर लूँगा। तो मतलब अगर तुमने कर लिया भाई डिसाइड कि हाँ ड्रॉप लूँगा, तो यही वक्त है, तुम्हें अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। तुम्हें वो पूरी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए, मंथ्स देख लेने चाहिए कि भाई हमारा जुलाई ना सही चलो अगस्त से लगा लो, अगस्त से हमारे पास मार्च तक का तो प्रॉपर पूरा टाइम है अच्छे से सिलेबस को पूरा कवर करने को, और मॉक टेस्ट का सोल्व करने का भी पूरा अच्छा मतलब पूरा प्रॉपर टाइम है मार्च तक का। तो अगस्त से तुम मार्च तक का पूरा टाइम वो देखो ना कि टाइम मतलब इतना बच रहा है तो मुझे अभी से करना चाहिए। अब बात करें फ्रेशर की, जो फर्स्ट टाइम नीट का पेपर देंगे, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे, तो उनको भी अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो पहले से कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अभी से उनको पूरा मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बात करें स्ट्रेटजी की, तो बायो में मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। बायो को अच्छा मतलब अब सबका यही है कि बायो का पेपर ख़राब हुआ है, बायो का पेपर ख़राब हुआ है, तो अगली बार बायो का पेपर ख़राब ना हो इसके लिए हम कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि तुम्हारा जो भी बायो का सिलेबस है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें इतने मंथ में ऐसे ऐसे इस चैप्टर को करना है। और सबसे पहले ये नहीं है कि भाई बस वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, बस नोट्स किसी ने प्रोवाइड कर दिए वो नोट्स पढ़ लिए, वो सिर्फ रटना हो गया। तुम्हें पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तुम्हें बिल्कुल मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बुक में लिख रखा है तो होता है, तुम्हें मतलब उसकी पूरी अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में। और मेन पॉइंट, एनटीए सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। ये हमारा मतलब यूँ लगता है हमें कि पतली सी तो बुक है, उसमें से क्या ही होगा, पढ़ तो ली हमने, भटकते हैं, ये बुक पढ़ी वो बुक पढ़ी, ये किया वो किया, लेकिन एनसीईआरटी को ही पीछे रख देते हैं। जबकि एनसीईआरटी ही हमारा पूरा सपोर्टिव सिस्टम एनसीईआरटी है, हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से ही होगा जो होगा। तो हमें डीप रीडिंग लेनी चाहिए एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को तो हमें कम से कम 10-15 बार पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और मेन बात रही, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, वीडियो लेक्चर्स देखे, सब कुछ किया, लेकिन रिवीजन नहीं की, तो तुम्हारे माइंड में वो रिटेन कैसे होगा। रिटेन करने के लिए रिवीजन तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो मस्ट है। जितनी बार रिवीजन होगी उतनी बार ही अच्छा होगा। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, तुम्हारे माइंड में बिल्कुल वो रिटेन होता जाएगा वो टॉपिक। तुम जब उसके क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो तुम्हें ये लगेगा ये तो मुझे आता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें यूँ लगेगा बस ये तो मेरे टिप्स पे है। और सब कुछ किया, रिवीजन भी हो गई, ये भी किया, साथ साथ हमें टेस्ट देते रहना है। हमको मतलब खुद को खुद जज करना है कि हाँ अब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे कितना इम्प्रूवमेंट और करना है, अब मैं इस लेवल पे हूँ। ये हमें मॉक टेस्ट ही बताते हैं हम कि जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रिटेन हो रहा है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं, हम उसका क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन ही तो मेन है, नीट में तुम्हें क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशंस थोड़ी ना लिख के आनी है। तो तुम्हें
क्वेश्चन ही करके देखने हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो रेगुलर टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं, और हर बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड तो सारे क्वेश्चन करने हैं। और जैसा कि अब की बार हुआ असर्शन, रीज़न और डायग्राम बेस्ड, तो बच्चे असर्शन, रीज़न और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते, बस वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही करते हैं। तो हमें अब की बार पता चल गया कि असर्शन, रीज़न भी आ सकते हैं, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमने प्रैक्टिस की है हर टाइप की क्वेश्चन की, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा क्रैक होगा। ये हमें अपने मन से सबसे पहले तो ये डर ही निकालना है। जो अब तुम डरे हुए हो ना कि हमने इस बार भी तो सब कुछ किया था, इस बार ही क्लियर नहीं हुआ, तो अगली बार क्यों होगा, कैसे हो जाएगा अगली बार, कहीं हमारा ये साल भी बर्बाद ना हो जाए। तो डर को ख़त्म करके, प्रेशर को अपने दिमाग से निकाल के, पॉजिटिविटी के साथ हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से, प्रॉपर स्ट्रेटजी से हमें पढ़ना है। तो भाई जिन्होंने पहले नीट का पेपर दिया है उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है नोट्स बनाए होंगे, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, दूसरे टीचर्स के नोट्स पे डिपेंड रहे हैं, तो उन्होंने अब की बार देख लिया होगा। वो नोट्स सिर्फ तुम्हारे रटे हुए दिमाग में बचे हैं। तुम्हारे अगर खुद के नोट्स होते, वो खुद के हाथों से बनाए होते, तुम्हें जब उसका क्वेश्चन आया पेपर में, तो तुम्हें लगता हाँ इस पर तो मैंने नोट्स बनाया था, इसका तो मैंने ये किया था। तो तुम्हारे पास मतलब यूँ रहता है कि हाँ ये तो मैंने खुद किया था, खुद पढ़ के बनाए थे। तो जिनके पास नोट्स है वो तो अब दोबारा पढ़ के उनमें सिर्फ कुछ एडिशन कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि जो उसमें नहीं है अब पढ़ के बन रहे हैं, वो मतलब उसमें लिख सकते हो। तुम्हें अब दोबारा नोट्स मतलब शुरुआत से बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर है, जो पहली बार नीट का पेपर देंगे, उनको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ खुद के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। खुद के नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये नहीं कि भाई उसका नीट क्लियर हो गया, वो 10 घंटे पढ़ता था, उसने ऐसे पढ़ा। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तुम भी खुद एक मतलब मैच्योर हो, तुम्हें खुद का पता होना चाहिए। हम भाई रात में पढ़ने के लिए सूटेबल है हमारी बॉडी, दिन में पढ़ने के लिए है, कैसे हम किस वक्त हमारा माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा है। ये नहीं है कि वो तो सिर्फ रात को पढ़ के उसने ऐसा नीट क्रैक कर दिया, तो हम भी सिर्फ रात को ही पढ़ के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड ज़्यादा फोकस कर पा रहा है, कंसंट्रेट कर पा रहा है, तुम उस वक्त पढ़ो, उस वक्त अपना 100% दो। तो खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरों का टाइम टेबल ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। और टाइम टेबल इस हिसाब से होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी मिल रही है। अब तुम शुरुआत से शुरू कर रहे हो, तो तुम एक बिल्कुल बिगिनर की तरह कर रहे हो। तो ये है कि तुम्हें सबसे पहले मतलब अपना सब कुछ दोबारा से पढ़ना है। सब कुछ दोबारा से ही पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ को सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। और उसी हिसाब से तुम्हें मतलब टाइम देना है। फिज़िक्स को इतना टाइम दिया, बायो को इतना टाइम दिया, केमिस्ट्री को इतना टाइम दिया। तो भाई अभी से प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट कर दो, अपना टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर लो, कितने बजे से कितने बजे तक देना है, किस सब्जेक्ट को कितने बजे पढ़ना है। प्रॉपर मतलब किसी एक सब्जेक्ट को मेन प्रायोरिटी पे नहीं रखना। तीनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों ही प्रायोरिटी पे रखने हैं। और ये नहीं है आज 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, कल 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो करने से होता है। तुमने स्टडी प्लान बहुत बड़े बड़े कर रखे, लेकिन तुम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो हाउ विल यू गेट सक्सेस। उनको एग्जीक्यूट करना मस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। अगर तुमने 2 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है या 12 घंटे का भी बना रखा है, तो तुम्हें ये नहीं है सिर्फ मैंने तो आज 12 घंटे पढ़ लिया, बस हो गया अब काम। कंसिस्टेंसी, अगर तुम 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान रखो कि वो 2 घंटे भी तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो। ये नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल किताब को हाथ ही नहीं लगाया। डेली ही अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे, तो तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन एक की है सक्सेस की। जब तक तुम्हें ये नहीं होगा कि हाँ मतलब तुम्हारा एम नहीं दिखेगा, तुम्हें
कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज तुम बिल्कुल डेविएट हो गए अपने टाइम टेबल से, ऐसा नहीं करना। और एक कोट है, वेक अप डिटरमाइंड, गो टू बेड सेटिस्फाइड। मतलब जब तुम उठते हो ना, तब तुम्हें मतलब बिल्कुल ये होना चाहिए कि मुझे आज दिन में ये करना है, इस सब्जेक्ट का इतना करना है, मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, यहाँ से वीडियो लेक्चर देखना है, वो करना है। लेकिन जब तुम सो ना, तो तुम्हें ये होना चाहिए कि हाँ, जो मैंने सुबह सोचा था, जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, वो मेरी पूरी हुई क्या नहीं। सोना तब ही है जब तुम जो सुबह सोच के उठे थे, जब तक तुम्हारा वो काम पूरा ना हुआ हो, तब तक नहीं सोना। मतलब इतना सेटिस्फेक्शन हो के मन में, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ, मैंने जो सुबह पढ़ा था वो मैंने, मतलब जो सुबह मतलब मैंने टू डू लिस्ट में बनाया था, मैं जो जो पढ़ने के लिए रखा था, वो रखा था गोल, वो मैंने पूरा किया है या नहीं। सेटिस्फाइड होके ही अपने सोना है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नीट 2023 के लिए एक क्रैश कोर्स टाइप ही लगा लो। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं 11th-12th की बायो का पूरा सिलेबस कवर करवा पाऊँ अपने चैनल पे। तो मेरा मानना है कि हम सबसे पहले शुरुआत इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स से ही करें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, जेनेटिक्स ही हम पहले रखें, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। इस यूट्यूब चैनल पे जल्द ही जेनेटिक्स की वीडियो अपलोड होंगी।